रखनी है। जब भी आप देखो, अब मैं क्या बोलूंगा, सपोज ये कोई पर्सन है रमेश, ठीक है, और उसने ये 8 प्लॉट बुक कर लिए लाइन से, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे कि भाई रमेश का एड्रेस कितना है, या रमेश के प्लॉट के एड्रेसेस कौन कौन से। तो पहला तरीका तो यह है कि 800, 801, 802, आप पूरे गिन दो 801 से 807 तक, क्यों भाई, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा बोलो कि रमेश के पहले प्लॉट का एड्रेस 800 है और उसके 8 प्लॉट हैं, क्यों भाई, इज दैट क्लियर ना। तो पहला तरीका तो यह है कि अगर आप बाइट एड्रेस यूज कर रहे हो तो यू हैव टू स्पेसिफाई ईच एंड एवरी बाइट एड्रेस, आपको सारे बताने पड़ेंगे 800 से लेके 807 तक। दूसरा और आसान तरीका यह है कि हम उसका स्टार्ट एड्रेस बताएं और उसका साइज बताएं, ठीक है। यहां पर जब हम प्रोग्रामिंग में हैं तो हमारे पास एक और एडिशनल बेनिफिट है, वो ये है कि यहां पर जैसे अब मैं आपसे पूछूं ना कि फ्लोट या इस बी का एड्रेस कितना है, तो आप मुझे बताएंगे कि सर 700, तो मैं कहूंगा गलत, गलत। मैं कहूंगा, आपको कहना है सर ये 700 है बेस एड्रेस, स्टार्ट एड्रेस 700 है और उसका साइज 4 बाइट है। आपको ये दो चीज समझानी है मुझे। आप अगर सिर्फ 700 बोलोगे तो गलत है, आप अगर बोलोगे उसका एड्रेस 700 है और उसका साइज 4 बाइट है, या फिर एक और तरीका, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां तो रमेश के 8 प्लॉट हैं, ऐसे बोलना ही पड़ेगा। पहले प्लॉट का एड्रेस 800 और उसके 8 प्लॉट हैं जो कि लगातार हैं, तो 800 से 807 तक उसके प्लॉट निकाल देंगे हम, ठीक है। इस केस में स्टार्टिंग एड्रेस बताइए कितना है 700, और या तो बताइए कि वो 4 बाइट का एड्रेस है, या फिर बता दीजिए कि ये फ्लोट का एड्रेस है साहब। अब आपने या तो उसका साइज बता दिया या उसका डेटा टाइप बता दिया। आपने मुझे डेटा टाइप बता दिया तो उससे मैं साइज निकाल लूंगा उसका, क्यों भाई, क्लियर। पर डेटा टाइप होना चाहिए उस केस में उसका, राइट। तो अभी जब भी आप एड्रेस की बात करेंगे तो अब हमारे पास आ रहा है दूसरे टाइप का एड्रेस। मेरे ख्याल से आपको बाइट एड्रेस समझ में आ गए। हर इंडिविजुअल बाइट को एक एड्रेस अलोकेट होता है जो कि अनसाइंड इंटीजर होता है और उसे हम बाइट एड्रेस कहते हैं। इज दैट क्लियर सभी को। हर इंडिविजुअल बाइट को एक यूनिक एड्रेस असाइन होता है, उसे हम बाइट एड्रेस कहते हैं, जो कि अनसाइंड इंटीजर होता है। इज दैट क्लियर। ये बाइट एड्रेस था। अभी हम बात करते हैं बेस एड्रेस। नाउ व्हाट इज बेस एड्रेस। बेस एड्रेस का मतलब है, ध्यान रखिए इसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट इज स्टार्ट एड्रेस एंड सेकेंड इज साइज, और you may specify data type. Right? इसका मतलब अब मैं और मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो कभी भी सिर्फ एड्रेस वर्ड यूज नहीं करेंगे। अभी जैसे अगर मैं पूछूं ये 800 क्या है, तो वो बोलेंगे सर ये 800 जो है ना वो रमेश के 8 प्लॉट के एड्रेस हैं। 8 प्लॉट का एड्रेस है, मतलब आपको उसका साइज जरूर बताना है। अदरवाइज आगे जब हम मैनिपुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, पॉइंटर अरिथमेटिक करेंगे, तो डेफिनेटली हम किसी परेशानी में पड़ने वाले हैं। और अगर आप उन सारी परेशानियों से बचना चाहते हो तो आपको हमेशा जब भी बेस एड्रेस की बात आए तो आपको केवल स्टार्ट एड्रेस नहीं बोलना है, आपको स्टार्ट एड्रेस के साथ साथ या तो उसका साइज बोलना है या उसका डेटा टाइप बताना है। जैसे मैं कहूं 200, गलत। मैं कहूंगा 200 इंटीजर का एड्रेस है, करेक्ट। क्यों भाई, जैसे ही मैंने कहा 200 तो क्या मतलब निकाला 200, व्हाट इज 200, नथिंग। बट अगर मैंने कहा 200 इज एड्रेस ऑफ इंटीजर और इट्स इंटीजर एड्रेस, तो तुरंत आपके दिमाग में आया कि यार सी प्रोग्रामिंग में तो बाइट एड्रेसिंग यूज होती है, और 200 चूंकि इंटीजर का है तो इसका मतलब है कि अकेला 200 नहीं होगा, 200 और 201 की बात चल रही है। ये इस बंदे ने 2 प्लॉट खरीद लिए हैं, 200 वाला भी उसका ही है और 201 भी उसी का है। इज दैट क्लियर जो मैं बताना चाह रहा हूं। सेकेंड पॉइंट इज, सपोज मैंने कहा 400, क्या मतलब इसका, नथिंग। कोई नहीं बता सकता कि 400 के साथ और कितने एड्रेसेस अटैच्ड हैं। बट मैंने अगर कहा 400 इज अ फ्लोट एड्रेस, तो अब बताइए इसका क्या मतलब है। इफ 400 इज फ्लोट एड्रेस, दिस मीन्स बताइए
कि ये जो 400 ये अकेला नहीं है, ये भाई साहब के पास 400 से लेकर के 403 तक के एड्रेसेस हैं। 400 से 403 तक के बाइट एड्रेस है। करेक्ट? क्यों भाई, क्लियर हुई बात? सोचिए। यस सर। ओके, तो और इसी तरीके से अगर मैंने कहा 800 जो है इज बेस एड्रेस और इज एड्रेस ऑफ डबल, तो इस 800 का मतलब क्या है बताइए? 800 से 807 तक का मतलब ये अकेला ही है, ये अकेला नहीं है 800। मतलब 800 से 807 तक सारे के सारे मेमोरी लोकेशंस फिलअप्ड हैं और वो इसी डबल ने ले रखी है। इज दैट क्लियर और नॉट? सो नाउ वी हैव बेस एड्रेसेस। बेस एड्रेस का मतलब आप जब भी किसी का एड्रेस बोलोगे, जैसे उस बच्चे ने अगर कहा होता पॉइंटर्स आर यूज्ड टू होल्ड बेस एड्रेसेस, इट वो ज्यादा बहुत बहुत अच्छा होता, राइट? पर उसने कहा एड्रेस रखते हैं। आप एड्रेस मतलब कंफ्यूजन, वेदर इट्स बाइट एड्रेस और बेस एड्रेस। नाउ बेस एड्रेस, आपको पता है कि वो बेस एड्रेस कुछ चीज होती है हमारे पास, पर बेस एड्रेस का मतलब क्या होता है कि अगर ये 200 किसी इंटीजर का एड्रेस है तो ध्यान रखिए ये 200 अकेला नहीं है, ये 200 और 201 एक ही चीज में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने उसके आगे क्या लिखा हुआ है? इंटीजर का। या फिर जैसे मैं कहूं कि मान लो मेरे पास 700 है और 700 जो है वो किसी ऐसे वेरिएबल का एड्रेस है जिसका साइज 20 बाइट्स है। हो सकता है किसी का साइज 20 बाइट्स हो। तो बताइए इस 700 का मतलब क्या है पता है आपको? 700 से 719 तक का एड्रेस ये अकेला खुद रिप्रेजेंट कर रहा है भैया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एड्रेस अरिथमेटिक। ठीक है? अच्छा देखो, सपोज अब सिंपल सी बात है, मैं कहूं 200 एक इंटीजर वैल्यू है, 200 इज इंटीजर, देन 200 प्लस 1 कितना होगा बताओगे? 201। 200 प्लस 1 कितना होगा? इट्स 201। इट्स ऑब्वियस। क्यों भाई, हाँ या नहीं? यस सर। गुड। बट अगर मैं आपसे कहूं कि 200 इज एड्रेस ऑफ इंटीजर whose size is 2 bytes, तो बताइए 200 प्लस 1 कितना होगा? 201। देखो अभी एक चीज आप ध्यान रखना, अब आप एक चीज ध्यान रखना कि चूंकि 200 इज एड्रेस ऑफ इंटीजर whose size is 2 bytes, तो इसका मतलब है 200 और 201 तो ये खुद ही है। यस सर। तो इसका मतलब 200 200 में एक से बढ़ाने पर 201 नहीं होगा, ये होगा 202। सरप्राइज्ड? बट इट्स ट्रू। 200 में 1 ऐड करने पर आपको मिलेगा 202, अगर 200 किसी इंटीजर का बेस एड्रेस है। सो इट्स सरप्राइजिंग बट इट्स ट्रू कि भाई 200 में आप जब 1 ऐड करोगे तो वो आपको 201 नहीं देगा, वो 202 देगा, अगर 200 किसी इंटीजर का बेस एड्रेस है। देखिए मैंने इंट भी बोला और बेस एड्रेस भी बोला, तो हमेशा आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर सपोज मैंने कहा यही 200 इज बेस एड्रेस ऑफ फ्लोट और फ्लोट का साइज 4 बाइट है, तो फिर बताइए 200 प्लस 1 अब कितना होगा? 204 होना चाहिए। बिल्कुल 204 होगा। बिल्कुल सही, करेक्ट। अच्छा अगर मैं यही कह दूं कि भाई 200 इज बेस एड्रेस ऑफ डबल, 200 तो 200 प्लस 1 कितना होगा? 208। 208। अच्छा मैं कह दूं कि भाई 200 इज एड्रेस ऑफ समथिंग whose size is 40 bytes। अब ये समथिंग अपन बाद में ले आएंगे, इसको प्रकट करेंगे, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है तो आएगा नहीं। उसका साइज 40 बाइट है, तो बताओ 200 प्लस 1 कितना होगा? 240। बिल्कुल 240। मतलब जितना उसका साइज होता है
उसी से उसका बेस एड्रेस इंक्रीमेंट होता है। आप +1 करोगे पर वो बढ़ेगा कितने से? 40 से। इट्स अ बिट सरप्राइजिंग, हजम नहीं होती कई बार ये बात, बट ये सही है, ये ट्रुथ है। और यही समझ में नहीं आता है, तभी आप अर्थमेटिक में और पॉइंटर्स के साथ में गड़बड़ कर जाते हो, राइट? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? गुड। तो यहां तक की चीजें समझ में आई हैं आपको? मैं इसको अभी चला के भी दिखाता हूँ। आई विल प्रूव दिस थिंग कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। हालांकि जो एड्रेसेस होते हैं दे आर बिट डिफरेंट, हम 200 300 ले लेते हैं, बट वो ऑटोमेटिकली असाइन करता है और वो रिवर्स में करता है। मतलब मेमोरी जो है ना उसमें नीचे से देना शुरू करता है, 65535 से शुरू करता है ऊपर की तरफ एड्रेसेस देना। सो ठीक है, हम करेंगे उसे। अभी चला के देखते हैं ऑनलाइन पर कितना एड्रेस वगैरह प्रिंट करता है। पहले हम ये सीख लें कि हम एड्रेस प्रिंट कैसे करेंगे, एड्रेस को एक्सेस कैसे करेंगे, फिर करते हैं। बट यहां तक की चीज समझ में आई आपको कि अगर वो एड्रेस है, राइट, तो वो कितने से बढ़ेगा? सो नाउ वी शुड डिराइव सम फॉर्मूला। जैसे अगर मान लो हमने कहा बेस एड्रेस में अगर आप आई ऐड कर रहे हो तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप लिखोगे बेस एड्रेस प्लस आई इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है भाई, अब जरा इस फॉर्मूले से भी हम एक हाथ दो वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज आपको निकालना है 100 जो है वो किसी इंटीजर का बेस एड्रेस है, ठीक है, और आपको निकालना है 100 प्लस 5। तो चलो रखते हैं फॉर्मूले में 100 प्लस 5। फॉर्मूले में रखो, वैल्यू कितनी निकलेगी? बेस एड्रेस इज 100 प्लस आई की वैल्यू 5 इंटू किसका एड्रेस है? ये इंटीजर का। किसका एड्रेस है? Integer. तो इंटीजर का साइज कितना मान के चलते हैं हम लोग? 2। Two. तो अपने को वैल्यू कितनी मिलेगी? 100 प्लस 10, सो इट गिव्स यू 110। करेक्ट? क्यों भाई? तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा कि भाई अगर बेस एड्रेस पर अगर आप कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा। बढ़ेगा आई जो भी वैल्यू यहां पर है, अगर आप बढ़ा रहे हो तो उतने से बढ़ेगा, घटा रहे हो तो उतने से घटेगा। ठीक है, अगर उसका साइज 2 बाइट है तो 2 बाइट से बढ़ेगा, उसका साइज 2 बाइट है तो 2 बाइट से घटेगा अगर आप यहाँ प्लस माइनस करोगे। फाइन। सो बेस एड्रेस का या एड्रेस का जो अरिथमेटिक है वो आपको समझ में आई पिक्चर? हम बात कर रहे हैं एड्रेस अरिथमेटिक की, जिसपे आप 2 ऑपरेशंस कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो गई चीज आपको? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? Yes. No, sir. क्या नो सर क्या हो गया? नो सर कौन बोला? Yes, sir. समझ में आ गया सर। ओके ओके ग्रेट, बढ़िया। अब अगली बात देखो। अब सपोज करो कि मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, और इसमें मैं कोई वैल्यू रखता हूं। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जिसमें मिलाओ उस जैसा, ऐसा कुछ होता है। तो आपको ध्यान रखना है C++, ये हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, अगर मैं इसमें 2.5 दूंगा, है ना, तो बोलोगे आप सर इंटीजर में 2.5 कैसे दे रहे हो, एक डबल नंबर कैसे दे रहे हो? यस इट्स ओके, हम दे सकते हैं, इंटरनल टाइप कन्वर्जन चलता है यहाँ पर। और ये जो 2.5 है, भले ही ये पहले डबल था, है ना, अब ये किस में बदल जाएगा पता है? ये डबल जो है अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीजर में। और ये पॉइंट और 5 हट जाएगा और एक ए में कितना जाएगा? 2, राइट? इसका मतलब ये जो आपने दिया था ये पहले भले ही डबल था, ये असाइनमेंट के बाद इंटीजर हो जाएगा। तो मतलब आप जिस टाइप के वेरिएबल पे वैल्यू असाइन करते हो, आपकी वैल्यू अपने आप उसी टाइप की हो जाती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? अब देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी हम किसी एड्रेस की बात करते हैं, चाहे वो इंटीजर का हो, चाहे फ्लोट का हो, चाहे डबल का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, वो होता हमेशा अनसाइंड इंटीजर है। जैसे 400 होगा, 700 होगा, 900 होगा, तो ये सारी तो अनसाइंड इंटीजर वैल्यूज हैं। क्या बोलते हो, है कि नहीं?
चाहे वो इंटीजर का एड्रेस है, चाहे वो फ्लोट का एड्रेस है, चाहे डबल का एड्रेस है, वो है तो अनसाइंड इंटीजर ना, ये तो इंटीजर ही है। ऐसा थोड़ी होता है कि फ्लोट का एड्रेस फ्लोट होगा, डबल का एड्रेस डबल होगा, लॉन्ग का एड्रेस लॉन्ग होगा, नहीं, एड्रेसेस हमेशा अनसाइंड इंटीजर ही होंगे। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं हो सकते, फ्लोट में भी नहीं हो सकते। बार बार इसलिए बोलता हूं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए इस चीज को कि एड्रेसेस हमेशा अनसाइंड इंटीजर होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम किसी अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल में किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रख सकते हैं क्या? जैसे सपोज बी भी इंटीजर है, ऊपर बना लेते हैं इंटीजर बी। अब एक नई चीज आ गई देखो आपके सामने, हालांकि ये नई चीज नहीं है, इसे पहली बार नहीं यूज कर रहे हो आप, हम इसको कई बार यूज कर चुके हैं, बट आज से इसको पढ़ने का और देखने का तरीका बदल जाएगा आपका। अब जब भी किसी वेरिएबल का नाम आप लिखा देखो, ध्यान रखना, अब पढ़ो जरा इसको, ये क्या लिखा है, बोलो जरा क्या लिखा है, बोलो इसको। बी। हाँ बोलो बोलो, और भी दो चार बच्चे बोलो इसको बी पहले। बी। ओके, दिस इज, ये आखिरी बार है जब आप किसी वेरिएबल के नेम को उसके नाम से पढ़ रहे हो। आप सिर्फ बी लिखोगे, ये गलत है, इसको पढ़ना गलत है। जब भी किसी वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है तो इसे आप पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स करके, हमेशा याद रखिएगा। इसको आज से आप पढ़ोगे वैल्यू ऑफ बी लिखा है सर ये, राइट? इसका मैं प्रूफ करता हूं। आप बोलोगे अरे सर कुछ भी बोलते हो, नहीं, देखो प्रूफ। बताओ वाला प्रिंट क्या होने वाला है? बी प्रिंट होने वाला है? नो सर, बी की क्या वैल्यू। प्रिंट होने वाला है, बोलो आप। B की वैल्यू। बी की वैल्यू। दैट मींस अगर आप इसको बी पढ़ रहे हो तो गलत पढ़ रहे हो, अगर आप वैल्यू ऑफ बी पढ़ रहे हो तो बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। क्या प्रिंट होने वाला है बोलो अभी? वैल्यू ऑफ बी। वैल्यू ऑफ बी। अगर कहीं सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है तो यू विल ऑल्सो रेफर इट आज के बाद। ऐसे नहीं कि प्रिंट एफ में भी लिखा है ना तो आप उसको बी मत बोलना, बोलो नहीं हम तो पॉइंटर के बाद ही बोलेंगे, नहीं, गलत। आज से जब भी किसी वेरिएबल का नाम आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन, ये वाली लाइन छोड़ दो भले ही, इसके बाद जहां भी आप देखो किसी वेरिएबल का नाम लिखा है तो उसके आगे आपको हमेशा बोलना है इट्स वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, वैल्यू ऑफ बी, नॉट इट्स नॉट जस्ट बी, वो क्या है उसकी वैल्यू, है ना? तो ये क्या लिखा हुआ है भाई? वैल्यू ऑफ बी। इसी तरीके से आज के बाद कभी भी अगर आप स्कैनएफ में भी ये लिखा देखो तो इसको ना M% बी मत बोलना, इसको आप आज से हमेशा पढ़ोगे एड्रेस ऑफ बी। हालांकि ये हम बहुत शुरुआत से स्कैनएफ के साथ इसको लेके चले हैं, बट इस M% एक ऑपरेटर होता है और इस ऑपरेटर का मतलब होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो जब भी आपको इस बी का बेस एड्रेस निकालना है, क्या बोला मैंने? बेस एड्रेस। क्या बोला मैंने? बेस एड्रेस। तो आप लिख देते हो M% बी, राइट? आपको स्कैनएफ को बताना होता है कि भैया यूजर से वैल्यू ग्रहण करो और उसको जाके मेमोरी के इस एड्रेस पे लिखो, इसलिए हम स्कैनएफ में हमेशा एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम लिखते हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट एड्रेस ऑफ बी, ठीक है? तो देखो अब मैंने यहां अगर सीधे लिख दिया तो अब इसको पढ़ सकते हैं अपन? हाँ मैं पढ़ सकता हूं। देखिए आप सब भी पढ़िए मेरे साथ, ये जो लाइन लिखी हुई है मैं इसे पढ़ रहा हूं। अब आप देखिएगा इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदला, और जैसे आप इस तरीके को बदल लोगे और समझ में आ जाएगा अच्छा ये चीज है, तब आप पॉइंटर आपका सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक हो जाएगा। तब तक जब तक आप इसको सही तरीके से पढ़ना नहीं शुरू करते। पता है इसे मैं कैसे पढ़ूंगा? वैल्यू ऑफ ए इज सेट टू या सेट इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी। देखो जरा क्या पढ़ा मैंने, देखो लिखा इतना सा है, इसको वैसे ऐसे पढ़ सकते इक्वल M% बी, नहीं, गलत। वैल्यू ऑफ ए इज सेट इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, मतलब जो बी का एड्रेस है वो हम किसको असाइन कर रहे हैं? ए को, राइट? अच्छा अब मेरा पुराना, यहां तक कोई डाउट तो नहीं बेटा? कैसे पढ़ना है दोनों चीजों को समझ में आ गया आप लोगों को? जस्ट थिंक, ये क्या लिखा हुआ है बोलो जरा इसको जोर से सब लोग। वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी, करेक्ट। और ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। Address of एड्रेस ऑफ बी। एड्रेस ऑफ बी। आपको टंग ट्विस्ट करनी पड़ेगी, आपको जीभ मोड़नी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा। जितनी आप नहीं बोलोगे आप नहीं सीख पाओगे।
सो ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो इसको, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ बी। यस, अभी देखो थोड़ा सा जो मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे मैंने ये ऊपर भी बताया, सर जब भी हम किसी में असाइन करते हैं तो वो